डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का स्केल नंबर 5 का पेपर डिवीजन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने 2 सेंटीमीटर हाशिया ले लेना चारों तरफ से। उसके बाद स्केल कार्ड आपका 1 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का आपने स्केल कार्ड यूज करना है। ये देखो, ये आपका 1.5 का जो है स्केल कार्ड है। अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें सबसे पहले लंबाई और ऊंचाई और आपकी चौड़ाई होती है। तो इसमें लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ और हाइट आपकी ऊंचाई, इसको सबसे पहले आपने देखना है पहले इसकी लंबाई ज़्यादा है कि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो अगर ऊंचाई ज़्यादा होती है तो आपने सीट को इस तरह यूज करना है। अगर आपके पास लंबाई ज़्यादा है तो आपने इस तरह इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आपके पास लंबाई ज़्यादा है इसकी, देखो 75, ऊंचाई इसकी 55 है। तो लंबाई ज़्यादा है तो समझो आपने सीट को इस तरह यूज करना है। सबसे पहले आपकी ये वाली आपको पॉइंट करना पड़ता है। तो इसके बाद आपने तुरंत उसको प्लस करना है, 75 प्लस 45। तो देखो हम पहले करते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपकी लंबाई है इसमें 75, प्लस करना आपने 45। ये आपका 50, ये आपका 7 4 11 12, 120 डिग्री आपका सेंटीमीटर बन गया। अब आपने इसी स्केल कार्ड से 120 ले लेना है, जो 2 सेंटीमीटर हमने पहले ले लिया था। आपने पेपर में मैं इसलिए ले रहा हूँ आपका 2 सेंटीमीटर पहले, ताकि आपका टाइम कम लगे इसको पेपर बनाने को। ये ले लिया हमने 120। अब इसका जहाँ भी आपका 120 आ गया, वहां से आपने न्यून कोण ऊपर की तरफ बना देना है, बाहर की तरफ ऐसे। अपनी मर्जी से न्यून कोण बनाना है। और इधर इस न्यून कोण के आपने 3 बराबर भाग करने हैं अपनी मर्जी से। जैसे मान लो पहले मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, फिर दूसरा, तीसरा अपनी मर्जी से लेना है। 0 नंबर इधर, 1 2 3, 3 को सीधा मिला देना आपने, जो आपने 2 सेंटीमीटर हाशिया लिया है उसके साथ, और ऐसे ही पीछे हटते जाना है। और 2 से भी ले लो आप इसी तरह, और इसी के साथ तो फिर से आपने 1 से ले लेना है ऐसे। अगर आपने इसी तरह समानांतर लाइन आप अच्छे से ले सकते हो, तो समझो आपका जो है इधर बिल्कुल इसके 3 भाग बराबर बन जाएंगे। अब देखते हैं बराबर आगे कि नहीं आए। अपनी मर्जी से 1 2 3, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक भाग के बराबर आपने, जैसे मान लो इधर से ले लिया, तो इतना ही नीचे ले लेना आपने। और दूसरे भाग के बराबर या पहले भाग के बराबर, आपके तीनों बराबर है तो यहाँ से लेना है आगे, 2 सेंटीमीटर से आगे। और आपने लाइन ले लेनी है दोनों तरफ, एक एक भाग हो गया आपका। पेपर में बिल्कुल आसान होता है, इसको लगभग 5 या 6 7 इसके बीच मिनट लगते हैं ऐसे। ये आपका एक भाग देखो, इधर लिखा है 1 2 3, तो 3 बराबर भाग होंगे। एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, अब एक कोई बच गया इधर आपका। अब आपने जो आपने सबसे पहले प्लस किया उसी को ले लो। अब आ गया आपका 75। तो 75 आपने पहले किया, पहले लंबाई, तो लंबाई ले लो पहले 75। इस तरफ 75, लाइट हाथों से लाइनें देनी है आपने पहले, सबसे पहले। उसके बाद प्लस किया इसमें 45, तो 45 जो है एक भाग इधर से छोड़ा, इससे आगे ले लो 45।
45 को 45 के साथ मिला दो ऐसे। अब आपने हाइट प्लस ऊंचाई प्लस चौड़ाई करनी है आपने, ब्रेथ। तो हमारी ऊंचाई है इसमें 55, इसमें प्लस करना आपने चौड़ाई, आपकी ब्रेथ इसमें होगी तो ब्रेथ हमारी 45, 0, ये हो गया आपका 4, 9, 1, 10, ये हो गया आपका 100। 100 आपने लेना है ऊपर से, जहां आपने ये वाला लिया हुआ है 2 सेंटीमीटर वाला से, इधर से आपने 100 लेना है और 100 से आगे फिर से आपने न्यून कोण बार की तरफ बना देना है ऐसे, ठीक है। अब अपनी मर्जी से आपने भाग कर देने इसके, मान लो 5 भाग करने इस तरफ आपने 3 किए थे, अपनी मर्जी से सीट से बाहर नहीं जाना है आपने। मान लो मैंने 1 2 3 4 5, ये मान लो मैंने ले लिया पहला भाग 1 2 3 4 5। अब 0 से शुरू करना आपने, 0 1 2 3 4 5। 5 को आपने मिला देना है आपके 2 सेंटीमीटर के साथ इस तरह, ऐसे ही आगे समानांतर आपने ले लेना है 4 के साथ और 3 के साथ, ऐसे ही लेते जाना आगे, और 2 के साथ समानांतर लाइन लेते जाना है जो आपका 5 नंबर, और आपका ये 2 सेंटीमीटर वाला आसी है उसी के समानांतर आपने लेते जाना, 3 से भी 2 से भी और 1 से भी, और ऐसे। अब पीछे आपके बराबर इसके भाग हो जाएंगे। अगर आप चेक करेंगे इसको, मान लो 1 ले लिया, 2 3 4 5, आपके पांचों भाग बराबर हो गए। अब अपने 2 भाग इधर ले लेने हैं नीचे, 2 भाग के बराबर, देखो 2 भाग के बराबर आपने इधर प्रकार खोने, अब 2 सेंटीमीटर से आगे, और 2 भाग जो है आपके नीचे आपने हाशिया लगा देना है, 2 हाशिया जो 2 सेंटीमीटर से आगे, फिर से 2 भाग ले लो आप, फिर 2 भाग ऊपर से छोड़ देना आप नीचे की तरफ, इससे आगे वाले 2 भाग ले लो, ये ले लिया हमने इधर इस तरह। दो भाग जहां भी पहुंचे आपने वहां आपने 2 भाग को ऐसे मिला देना है, लाइट लाइन लेनी है आपने। अब ये आपका हो गया 2 भाग हमारे इधर, 2 ऊपर। अब बीच में एक बच जाएगा आपका, क्योंकि हमने 5 भाग किए हुए हैं, इससे आपको इस तरह करना पड़ता है, जिस तरफ आपकी ऊंचाई प्लस करते हैं उस तरफ आपने 5 भाग करने हैं। अब आपकी कौन कौन से प्लस किया आपने, 55 और 45, तो आपकी ऊंचाई है तो ये जो 2 भाग छोड़े आपने, इधर से आगे आपने 55, इधर जैसे 55 और इधर भी 55, ये आपकी XY लाइन आ गई। 55 सेंटीमीटर, ये आपने XY लाइन जो है थोड़ी बाहर निकालनी है, हो सके तो आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है 2 सेंटीमीटर के साथ, इधर X लिख देना है और Y, ठीक है। इसको मैंने डार्क कर दिया क्योंकि ये इरेज नहीं होती है। अब नीचे से जो आपने 2 भाग छोड़े थे उससे ऊपर ले लो आप 45 से, 45 ऐसे, और इस तरफ भी 45,
इस तरफ आपने 45 को 45 के साथ मिलाना है ऐसे। ये आपने इस तरह। अब आपने कौन कौन सी लाइन इरेज करनी है, इसमें आपने पहले ऊपर वाले जहाँ दो भाग छोड़े थे इसको मिटा दो। इरेजर भी आपका अच्छी किस्म का होना चाहिए। इधर मिटा दिया मैंने, इधर छोटी सी लाइन बीच में, इससे यहाँ नीचे पूरा पेपर नहीं तैयार हो गया हमारा, परंतु हमें चाहिए कौन कौन सी लाइन है ये आपको इरेज करना आना चाहिए। कौन सी लाइन हमने इरेज करनी है। इस तरह हमारा पेपर में तैयार हो गया, परंतु इसमें क्या क्या होता है। ये जो है यहाँ से डार्क ले रहा हूँ मैं, ये भी डार्क। ऐसे इस तरह आपने बिल्कुल इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। इस तरह ये टॉप वाली भी कर लो आप। इस तरह अब आपने इसमें इसका माप लिखना है। तो सबसे पहले आपने इसमें लिखना है क्या क्या चीज़ बनाई है आपने। तो अब आपकी जगह इधर कम रही तो आप इधर थोड़ा सा हेल्प के लिए आपने थोड़ा सा ऊपर एलिवेशन साइड लिखना है इसके ऊपर। ऐसे ऐसे इसमें एलिवेशन लिख लिया मैंने, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। VATION साइड लिख लिया मैंने, SIDE। इधर आप नीचे जगह कम है, इसमें थोड़ा और छोटा लिख रहा हूँ मैं। इधर मान लो मैंने लिखा PLAN, इधर प्रोजेक्शन PRO। इस तरह मैंने थोड़ा एडजस्ट करके लिख दिया। बाकी लाइनें अपने इरेज कर देनी थोड़ा। अब इसका माप लिख सकते हो आप। मान लो मैं लिख रहा हूँ इधर थोड़ा सा एक लाइन आपने दानेदार इधर दे देनी है, एक लाइन इधर दे दी मान लो। आपने ऊपर थोड़ा सा
इस तरह एलिवेशन के नीचे जगह कम है परंतु इधर लगा सकते हो आप माप। इस तरह अपने एरो लगा देना इधर ऊपर, लाइनें लगाओ पहले फिर लगाओ एरो इस तरह। इस तरह आपने लिखना है। अब आपने इसमें एरो लगा देना इधर, बीच में ब्लैक करना है इसको ऐसे ही, इस तरफ इस तरफ इस तरह। अब माप लिखना है इसकी ऊंचाई आपने कितनी ली है, तो मैंने इसकी ऊंचाई ली है 55 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई ली है हमने 75 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हमने ली है 45 सेंटीमीटर। इधर आपने 45 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी, तो ये माप आपने इस तरह लिखना है। अब आपने इतना जो आपने काम कर दिया तो समझो आप का जो है पेपर में बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरह आपने करना है और बिल्कुल सुंदर तरीके से इसको अपने कर्ण को ऐसे मिला देना है इस तरह दानेदार। इस तरह आपका पूरा पेपर भी तैयार हो गया। इसमें ये वाला आपने इधर इस तरफ जो आपने ऊंचाई प्लस की है उस तरफ आपने 5 भाग करने हैं और जिस तरफ आपने लंबाई प्लस की हुई है उस तरफ आपने 3 भाग करने हैं, 3 भाग करने हैं। और इनको आपने आप इस तरह शो करना है आपने। इसके नंबर टीचर अच्छे देते हैं तो इससे जल्दी हो जाते हैं, 3 भाग बराबर हो जाते हैं। परंतु समानांतर लाइन जो आपको लेना आनी चाहिए, नहीं तो नहीं आते भाग इसके। तो इस तरह आपने करना है इसको, बिल्कुल इजी है। पेपर डिवीजन लगभग हम धीरे धीरे करा रहे हैं आपको, परंतु आपका पेपर डिवीजन लगभग ठीक इसको लगभग 5 या 10 मिनट के अंदर तो बन जाता है ये। इस तरह आपने इधर लिखना है और इसमें अपने अब स्केल जो है तैयार करनी है। स्केल तैयार करने के लिए हमें तैयार हो गया, पर पेपर डिवीजन आपने इस तरह जल्दी से तैयार करना है ताकि आपका जो है नंबर इसमें टाइम कम लगे ऐसे। तो इस तरह करना है। थैंक यू।